हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताना। तो आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई या एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे नई नई चीज़ें आई। पिछले क्लास में आया था लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स जानते हैं हम लोग, अभी क्लियर भी हो जाएगा। 2 वेरिएबल्स आया तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सबसे पहले टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हो गया था। तो टर्म्स होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं, वो टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। देखो बाबू, टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब आपस में मिल जाते हैं, जो कि प्लस माइनस के साइंस में अलग अलग बटे होते हैं, उनको टर्म्स कहते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में। तो ये प्लस और माइनस के बीच में जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं, उनको टर्म्स कहेंगे। तो ये मेरा टर्म्स हो गया। अब पहले टर्म्स का कोफिशिएंट 2 एंड एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स हो गया। अब देखो, अब पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 2 होगा। 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा। ये तो पिछले चैप्टर में बात हो चुकी थी। तो अब देखो, अब क्या लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है? तो लीनियर इक्वेशन, पहले ये बताओ कि ये कौन सा इक्वेशन है। ये तो इसका पावर 2 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगा नहीं। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन मेरा कौन सा हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन मेरा हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है? 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स, तो देखिए वेरिएबल्स में कितना है? तो वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। कांस्टेंट नंबर्स जितने होते हैं उनको कांस्टेंट कहते हैं। अब वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं ABCD EF GH I J K L Z। तो ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें कितना वेरिएबल्स है? 1 वेरिएबल। तो उसी टाइप्स का एक और लिख दे रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल्स हो गए बच्चा? तो वेरिएबल्स हो गए 2 वेरिएबल्स हो गए। कौन कौन? तो x हुआ और y हुआ, 2 वेरिएबल हो गए। तो कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, टर्म समझ गए और लीनियर इक्वेशन समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि पेयर क्यों दिया गया है। लिखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर क्यों दिया गया? तो देखो बाबू, हमारा ये इक्वेशन था जिसमें वेरिएबल्स कितने थे? 1 थे, केवल x था। वेरिएबल क्या था? x था, या फिर y था या z था, कोई एक ही वेरिएबल्स होता था। तो जब एक वेरिएबल्स होगा तो उसके लिए एक इक्वेशन से वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल्स का निकालना होता है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल्स बन जाते हैं। लेकिन 2 वेरिएबल्स के लिए हमको 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 जब इक्वेशन चाहिए, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया पेयर ऑफ। पेयर मीन्स होता है जोड़ा हिंदी में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल देगा तो 2 इक्वेशन देना ही पड़ेगा उसको। 2 इक्वेशन नहीं देगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसमें x भी अननोन है, y भी अननोन है, तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमको 2 इक्वेशन चाहिए ताकि हम एक को x वाले को इक्वल कर सकते हैं एंड y वाले को इक्वल नहीं करें, x वाले को इक्वल करके कटा देंगे, बचेगा y को हम बाद में निकाल लेंगे। तो हमको कितने वेरिएबल्स
अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो कितने इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ग्राफ पढ़े थे तो आप लोगों ने किया था, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा 0। आपने 1 वेरिएबल का जो इक्वेशन था उसको आप अगर ग्राफ पे दिखा रहे थे तो कौन एक लाइन दे रहे थे, लेकिन इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स तो आपके पास कितने इक्वेशन हो जाएंगे, 2 इक्वेशंस हो जाएंगे। तो 2 इक्वेशंस हो जाएंगे तो नंबर्स ऑफ लाइन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर्स ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, तो 2 है। तो नंबर्स ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये लाइन नहीं, जो आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे उस लाइन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इक्वेशन एक लाइन को शो करता है। तो आपका 2 इक्वेशन है तो कितने लाइंस हो जाएंगे, 2 लाइंस। अब हम बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल्स में है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड में एक बात ध्यान दीजिए कि आप 2 इक्वेशन ले रहे हो तो कोई ना कोई 2 लाइंस बनेंगी। 2 इक्वेशन लोगे तो 2 लाइंस बनेगी। तो 2 लाइंस जब बनेगी तो वे लाइंस या तो 3 कंडीशन आ जाएंगे। 2 लाइंस बनेंगी, हम बताएं कि ये आपको ये बताएं कि 2 लाइंस आएंगी, तो 2 लाइंस कैसे भी हो सकती है। जब ये 2 लाइंस 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो 3 टाइप्स की लाइंस हो सकती हैं। पहला, या तो वे लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकेंड इक्वेशन का है। ओके, तो लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को कट करेंगी, पहला केस है। तो जब लाइन कट करेंगी तो एक पॉइंट मिलेगा हमको, तो पॉइंट मिलेगा मीन्स उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। पैरेलल्स लाइन होंगी। तो पैरेलल्स लाइन जब हो जाएंगी तो ये एक दूसरे को कभी भी काट ही नहीं पाएंगी, एक दूसरे को कभी भी काट ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये आया कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसका सॉल्यूशन केवल ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि एक पॉइंट पे काटेंगी, दोनों का पॉइंट जो होगा दोनों में कॉमन होगा। इस लाइन के लिए भी ये पॉइंट कॉमन होगा, इस लाइन के लिए भी ये पॉइंट कॉमन होगा। तो जो पॉइंट कॉमन होगा मीन्स हो जाएगा ओनली 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। दूसरा बात कर रहे हैं कि ये लाइंस जो हो जाएंगी ये पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल्स जब लाइंस होंगी तो ये कहीं पे भी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो जब कट नहीं करेंगी तो ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि जब कट करेंगी तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं कट करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो ये कट नहीं कर पा रही हैं तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसका हम लोग ऐसा अगर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे दोनों इक्वेशंस का तो हम कह देंगे कि सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड मेरा है कि एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशंस आ जाएं, दोनों इक्वेशंस का लाइन एक ही रिप्रेजेंट होवे। मैंने बताया कि हर वह पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा लाइन,
तो वह पॉइंट सॉल्यूशन होगा। इसमें एक पॉइंट पे कट किया तो एक सॉल्यूशन, इसमें एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें देखो, इसमें हर जगह ही कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हर पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब तो ये तो ग्राफ की बात हो गई, ग्राफ आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा आगे चैप्टर्स में, रिप्रेजेंट पिछले चैप्टर्स में भी किए होंगे, आगे भी चैप्टर्स में करने को कहा जाएगा तो किया जाएगा इसको। ये तो समझाने वाली बात होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से समझा दे रहे हैं कि जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, जब पैरेलल लाइन हो जाएंगी मीन्स कि ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, और जब एक ही दूसरे के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर दोनों सॉल्यूशंस आ जाएं, जब दोनों सॉल्यूशंस का लाइन एक ही बने, ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट सॉल्यूशन के होंगे उतने ही लाइंस सेकंड सॉल्यूशंस के होंगे, और वे लाइंस है तो आप बढ़ते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगी, इसीलिए इनका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए, अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए होगा, एंड ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा सेकेंड के लिए। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड्स, दोनों इक्वेशन का मेरा यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो कांस्टेंट को, और एक्स वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? वेरिएबल्स को। आप ये मत सोचिएगा कि ओनली एक्स वाई ही केवल वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। उसके जगह पे के भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, जो आप समझे। बट एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स को। एंड a1 a2 b1 b2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये, और c1 c2 ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया, सेकंड क्वेश्चन में दो पेयर होंगे। अब दोनों पेयर को दे दिया और पूछेगा कि अब बता सकते हो क्या आपके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? वन सॉल्यूशंस होगा कि दो सॉल्यूशन होंगे, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कि नो सॉल्यूशन होगा? तो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या फिर पैरेलल लाइन होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा? ये तो क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग के पास कुछ फार्मूला होता है, अब उसी फार्मूला को रख करके हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन जो है कैसा है, ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप्स का बन रहा है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बाबू, ये हम इरेज कर दे रहे हैं। सबसे पहले आता है मेरा a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2।
A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 रहे, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको राइट कर लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है उसको राइट कर लेंगे। उसको राइट करने के बाद ये हमें लगता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब बात कर रहा है कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएंगे। कितना? 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा। याद रखिएगा कि जब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 हो जाए तो लाइन कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेगा? कट करेगा। ओके, लाइन क्या करेगा? ग्राफ रिप्रेजेंट में लाइन कट करेगा। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया क्लियर। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। अभी बोलते जाइए, हम जब बोल रहे हैं तो अभी बोलते जाइए, आप बोलिएगा तो लर्न हो जाएगा। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 हो जाए तो लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे? तो एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पे करेंगे तो कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? केवल ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस आ जाता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। देखो बाबू, कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें कि सर आप C1 C2 को क्यों नहीं किए? तो बाबू जब मेरा A1 A2 इज नॉट इक्वल टू हो गया तो C1 C2 की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो C1 C2 की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब इक्वल टू हो गया A1 और A2 डिवाइडेड बाई B1 बाई B2, अब इक्वल हो गया तो हम थर्ड चेक करेंगे कि थर्ड मेरा इक्वल है कि नहीं है। अगर थर्ड भी इक्वल हो जाएगा, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 तीनों इक्वल हो जाए, अब लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। अब जब कोइंसिडेंट लाइन होगा तो ये लाइन कैसा होता है? तो ये लाइन होता है एक दूसरे के ही ऊपर। ओके, अब इसमें पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जब इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइटली होंगे तो मीन्स इसको मैनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। ये तो मेरा हो गया इफ A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज इक्वल टू C1 अपन C2। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे A1 डिवाइडेड बाई बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 अगर रहेंगे तो कॉन्स्टेंट लाइन होगा। कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे, ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, अब थर्ड आ जा रहा है। थर्ड होगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। ये दोनों तो सेम ही हो जाए, इक्वल हो जाए, बट थर्ड जो है वो इक्वल ना हो। फिर से दोनों इक्वल हो जाए और थर्ड जो है इक्वल ना हो, दोनों इक्वल हो जाए और थर्ड इक्वल ना हो। ओके, तो जब थर्ड इक्वल नहीं होगा तो लाइन हो जाएगा पैरेलल्स। पैरेलल्स लाइन। ओके, तो जब पैरेलल्स लाइन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे तो मीन्स इसका तो ऐसा बनेगा। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलते ही नहीं हैं। तो जब कभी भी नहीं मिलेंगे तो नो सॉल्यूशन। हो गया। उसके बाद हम अभी तुरंत इन तीनों पर
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक या जो भी बुक आप पढ़ते हो उसमें ये दिया होगा, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भी याद हो गया होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दे दिया 6x + 5y + 3 = 0 एंड 2x + 3y + 6 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सॉल्यूशंस का जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, ये 6x है, 6x है प्लस 5y है प्लस 3 है, ओके, = 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेक करते हैं तो ये मेरा a1x + b1y + c = 0 आया। मीन्स a1 क्या आया, 6 आया, b1 क्या आया, 5 आया, c1 क्या आया, तो 3 आया। ओके, हम लोग यहीं से जानकारी कलेक्ट कर लेंगे। देखो, तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो कौन कौन सा लिए, a1 क्या आया मेरा, 6 आया, b1 क्या आया मेरा, तो 5 आया, c1 क्या आया, 3 आया। मेरे साथ रिपीट भी करना। a2 क्या आया, 2 आया, b2 क्या आया, 3 आया, c2 क्या आया, 6 आया। इतना आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं, a1 / a2 = होता है 6/2 हो गया, b1 / b2 हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, एंड c1 / c2 हो जाएगा 3/6। इसको कट कर दो, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब देखो यहाँ पे a1/a2 मेरा आया 3/1, b1/b2 आया 5/3 is not equal to 5/3. Here 3/1 is not equal to 5/3. a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by, here a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. तो जब मेरा a1 divided by a2 एंड b1 divided by b2 is not equal to हो गया, तो हम लोग का लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सॉल्यूशंस कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी यानी एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। उसी टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग के बन जाएंगे कि ये तो हो गया मेरा। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ हम लोग एक्सरसाइज अभी बनाएंगे, 3.1 3.2 बनाएंगे, लेकिन ये तो थोड़ा सा जानकारी दे दी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को कुछ डाउट्स होते हैं तो वो आप कमेंट कीजिए। अगर आप कहीं पे कोई कमी रह जाती है उसको भी कमेंट्स कीजिए। एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स आपके जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको मैथ्स की जानकारी देवें। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।